प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जीआईसी प्रवक्ता 2020 का फॉर्म आपका निकल चुका है। 2020 के फॉर्म निकलने के बाद आप जानते हैं कि 2020 का ग्रह भी धीरे धीरे आपका समाप्त होने वाला है। ईश्वर की दया दृष्टि से आज आपकी 30 दिसंबर है और एक ही दो दिन में आपका नया वर्ष आने वाला है। आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ जीआईसी प्रवक्ता 2020-21 के जो फॉर्म है उसके प्री परीक्षा के प्लानिंग के बारे में। प्री परीक्षा की प्लानिंग क्या होगी, बायोलॉजी सब्जेक्ट को स्पेशली ध्यान में रख करके हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसके क्लासेस के पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे, उसके प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया अभी से और इस तरह करिए तैयारी। अगर आपको तैयारी अभी तक आप पढ़ाई नहीं किए थे या किसी कारणवश आप किसी जॉब में, किसी सेक्टर में, कहीं पे आप पीजी करने के बाद अगर अपनी पढ़ाई छोड़ दिए थे तो आज से शुरू करिए और इस तरह से पढ़ाई करिए, आपको सफलता 100% मिलेगी। ये मेरा विश्वास भी है और मुझे पूरी उम्मीद भी है। बस मेरी बात को गौर से सुनिए, आपको लाभ मिलेगा। चलिए आगे इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं काम की बात कर लूँ। काम की बात ये है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी वैकेंसियां होती हैं वहां पे दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक रिपीटेड प्रश्न होता है, एक रिलेटेड प्रश्न होता है। इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक, दूसरा मुद्दा है हमारी एनसीईआरटी को लेकर के, उस पर बात करेंगे। साइड बुक को लेकर के चर्चा है तो उस पर मुद्दा पे बात करेंगे। गाइड और जो अलग अलग नोट्स हैं, कोचिंग क्लासेस हैं, उस पर भी मुद्दा पे बात करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और उस पर भी चर्चा करेंगे कि आपको कौन सा क्लास कैसे परचेज करना है और क्या करना है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस मुद्दे पे बात कर लें। देखिए, मैं अपने चैनल पे आपके लिए जीआईसी प्रवक्ता 2020-21 के लिए आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दिया हूँ। कल मैंने एक क्लास आपको अपलोड की थी, क्लास फर्स्ट, और आज है क्लास सेकंड मैं अपलोड करूँगा। ये पीडीएफ उसका बना हुआ है, ठीक है। तो क्लास फर्स्ट में हमने सेल के बारे में, स्ट्रक्चर सेल का, सेल के वेरिएशन, सेल के बारे में चर्चा की थी। वो आपका स्पेशली किससे रिलेटेड था, एनसीईआरटी की क्लासेस को हम लोग कर रहे थे, तो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए हमने अपलोड किया था। आज की प्रोकैरियोट की क्लास आपकी आने वाली, ठीक है। वैकल्पिक विषय को मुख्य से ध्यान में रख करके किया गया था और प्री परीक्षा को ध्यान में रख करके क्लास आपको अपलोड की गई थी। इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। चर्चा हम कर रहे थे एनसीईआरटी बुक की। सबसे पहली चर्चा हमारी क्या थी एनसीईआरटी बुक की। मैं आपको बता दूं कि आपके उत्तर प्रदेश में या कहीं पे पिछली बार जो एलटी ग्रेड का पेपर हुआ, वहाँ पे लोगों ने गाइड पे, नोट्स पे, अलग अलग कोचिंग वालों के जुमले पे विश्वास करने की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि साइंस ग्रुप में बहुत सारे ऐसी सीटें खाली चली गई जहाँ पे 45% क्वालिफाइंग भी कर पाना मुश्किल हो गया। इसका मतलब ये है कि पेपर का स्तर टफ होता है, पहली चीज़। और दूसरा मतलब इसका ये निकलता है कि हम कहीं ना कहीं बेसिक मुद्दों से भटक गए थे। जो हमारी टॉपिक दी गई थी उस टॉपिक का बेसिक मुद्दा, अगर आप अपनी टॉपिक को पूरा मिलाएंगे, मैंने सिलेबस आपको अपलोड किया है, सिलेबस मैंने हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड किया। संडे को हम फिर से लिखेंगे और फिर उसका सिलेबस हम इंग्लिश मीडियम में भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे, सारे मुद्दों पे पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि लगभग 70% से लेकर के 75% कोर्स आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी में 70 से 75% कोर्स दिया गया है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप 75% कोर्स पा जाते हैं तो फिर आप बड़े आराम से आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। 75 नहीं, अगर आप 60% अपने सब्जेक्ट में उठा लेते हैं और 60% जीएस में उठा लेते हैं तो आप ईमान चलिए कि आप मेंस जा रहे हैं गारंटेड। में उससे लिखित ले लिए कि अगर आप 75 क्वेश्चन 72 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, और 72 क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर आप 72 से 75 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आपका होता 12 छक 72, यानी लगभग 60 से 65% आपका रैंक हो जाती है। आप बड़े आराम से मेंस जाएंगे। बस आपको करना क्या है, पढ़ना कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप एनसीईआरटी उठाइए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं अच्छी बात है, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो बस प्ले करके रख दीजिए। मैं बहुत धीरे धीरे, मैंने इसके पहले अलग अलग प्लेटफार्मों पे मैंने जब पढ़ाया तो वहाँ पे मैंने बहुत तेज़ी के साथ आपको एनसीईआरटी ख़त्म कराई थी, लेकिन यहाँ पे मैं अपने चैनल पे एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक शब्द को बहुत स्लोली लेके चलूँगा। अगर आपको जल्दी सुनना हो तो आप 3 डॉट पे जाइएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 डॉट दिखाई पड़ रही है,
इसी तरह से वीडियो जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो वहाँ पे 3 डॉट दिखाई पड़ती है, उस 3 डॉट पे जाएंगे तो आपको चेंज करने के लिए वो मिलता है, स्पीड चेंज करने के लिए। तो आप हमारी स्पीड अगर आपको जल्दी सुनना होगा तो आप स्पीड को 1.5 1.25 पे 25 पे या 1.50 पे कर लीजिएगा ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो पूरे कोर्स को, पूरा क्लास 11 12th का हमने सेल से स्टार्ट किया है, फिर मैं आगे का पोर्शन कवर करूंगा 11th का। तो एक एक चैप्टर को हम लोग पढ़ते कई वीडियो में, 2 3 4 5 वीडियो होंगे एक एक चैप्टर में। चूंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो होगी तो आप भी बोर हो जाएंगे, हम भी बोर हो जाएंगे, तो उसमें कोर्स ख़त्म करने वाली बात नहीं, आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ में हम प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं। मैंने प्रैक्टिस पेपर के बारे में बात की, तो यहाँ पे मैं बताया ना कि इस तरह से मैंने एक क्लास अपलोड कर दी, दूसरा क्लास अपलोड होने वाला, आप अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। साथ में यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई प्रैक्टिस पेपर की। अभी मैं प्री के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस पेपर की मैं बात कर लूँ तो मैं आपको शिल्पी पब्लिकेशन का पूरा प्रैक्टिस पेपर कराने वाला हूँ, यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस पेपर कराने वाला हूँ। साथ में साइड बुक में जो आपके चाहे प्रदीप पब्लिकेशन में और एबीसी पब्लिकेशन में और हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए डॉक्टर रमेश गुप्ता में चैप्टर वाइज जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, और एक एक चैप्टर में डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक में और नूतन पब्लिकेशन की बुक में अगर आप मिलाएंगे तो एक एक प्रैक्टिस पे एक एक चैप्टर पे कम से कम 100 से 125 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो हम उन क्वेश्चंस को कराएंगे। लास्ट में अगर टॉपिक बचती तो और सारे काम किए जाएंगे। तो इतना करने के बाद मुझे पूर्ण उम्मीद है, पूरी तरह से विश्वास भी है कि सारा पेपर जो आपका आएगा, सारा पेपर इसी क्लास से और इसी प्रैक्टिस पेपर से मिल जाएगा। अतः आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एक भी पैसा हम आपसे नहीं ले रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्री की चीज़ें हानिकारक होती हैं। आप फ्री की क्लास को फ्री की तरह मत देखिएगा, फ्री की क्लास को फ्री के नज़रिए से मत देखिएगा, इसे मूल्यवान समझ करके आप इसका वैल्यू निकालिएगा और पढ़ने का प्रयास करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे ये उम्मीद है कि आप ज़रूर सिलेक्शन पाएंगे, और आपका सिलेक्शन शायद हमें उतनी खुशी देगा जितना मेरा खुद का सिलेक्शन देगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अब दूसरा मुद्दे पे आते हैं। दूसरा मुद्दा ये है, दूसरा मुद्दा आपका होता है कि आर और आर वाला, मैंने कहा रिपीट और रिलेटेड वाला। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में पूछा गया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी कहाँ, सॉरी भारत की राजधानी कहाँ है, ठीक है। अब जैसे कहा भारत की राजधानी कहाँ है, तो अगली साल फिर पेपर में वही प्रश्न ऐसे पूछ दिया जाए भारत की राजधानी कहाँ है, तो इस प्रश्न को हम कहते हैं रिपीटेड प्रश्न, ठीक। लेकिन अगर इसी प्रश्न को घुमा करके पूछा जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थापित की गई, तो वह प्रश्न कहता है रिलेटेड प्रश्न, ठीक। तो जब हम प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो उस प्रैक्टिस पेपर के ऑप्शन पे भी कुछ देर हम चर्चा करेंगे, जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, जिससे क्या होगा कुछ से रिलेटेड प्रश्न भी खुलते चले जाएंगे। हमारे जितने भी प्रैक्टिस पेपर, मैंने आपको शिल्पी का बताया, मैंने आपको यूथ पब्लिकेशन का बताया, आप खुद देखे होंगे मार्केट में, तो उनमें देखे होंगे कि आपको यह केबीएस का पेपर दिया गया, नवोदय का पेपर दिया गया, डीएसएसबी का पेपर दिया गया, यूपी पीजीटी टीजीटी का दिया गया, एलटी ग्रेड का पेपर दिया गया, जीआईसी का पेपर दिया गया, और सबका नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया। उस डिस्क्रिप्शन से हमारे रिलेटेड क्वेश्चन बड़े आराम से कवर हो जाते हैं। तो आप जरूर देखिएगा, आपको लाभ मिलेंगे। अब मैं तीसरे मुद्दे पर आता हूँ, कोचिंग क्लासेस, इसके बारे में। देखिए, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप मुझे पैसा दीजिए या किसी और से को दीजिए, मैं इस बात को कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, और ना मैं पैसा देने पे विश्वास करता हूँ। यूट्यूब खुद ही इतना पैसा देता है, जिसका वीडियो अच्छा चलता है उसको, मेरा वीडियो उतना अच्छा नहीं चलता, मेरे सब्सक्राइबर भी कम है, आप देख पा रहे होंगे। तो जो लोग हैं जिनके चैनल बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, उनको यूट्यूब खुद इतना पैसा देता है को आराम से अपने खर्चे निकाल सकते हैं। और टीचर को सैलरी भी अगर देना चाहते हैं तो एक टीचर अगर अच्छी तरह से पढ़ाता है, अच्छे व्यू आते हैं, तो टीचर की सैलरी भी दे सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो आपसे मोटी रकम लेते हैं, 4,000 5,000 रुपये ले लेते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग क्लास पहले की थमा देंगे, या हो सकता है लाइव क्लास देंगे, तो लाइव क्लास उनका 4 घंटे 5 घंटे का लाइव क्लास, फिर उसमें डाउट सेशन कह करके आपकी टाइम पास करते हैं बैठ करके। तो आप पीजी डिग्री पे जा रहे हैं, आपके पास सबसे बड़ी समस्या ये कि आपके पास टाइमिंग ही नहीं है, टाइम नहीं है, आप अपने जीवन में व्यस्त हैं,
उस व्यस्तता में आप टाइम पास वाले टीचर से टाइम पास मत करिए। जहाँ पे आपको पॉइंट की चीज़ें मिलती हैं, काम की चीज़ें मिलती हैं, आप वही करिए। मैं फिर भी आपसे एक बार लास्ट बार ये कहूँगा कि आप कोशिश करिए कि आप खुद से पूरी एनसीईआरटी पढ़िए। आप कोशिश करिए, मेरा भी चैनल मत देखिए, आप खुद से कोशिश करिए कि आप पूरी एनसीईआरटी खुद से पढ़िए, साइड बुक खुद से पढ़िए। हेल्प के लिए मैं आपके साथ हूं। अगर आपको टाइम में प्रॉब्लम हो रही, देखने में दिक्कत हो रही, तो आप आराम से रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए, चैनल चलता रहेगा। आप पूरी बात को ध्यान से सुनते रहिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जनवरी लास्ट तक मैं दोनों क्लास की एनसीईआरटी, क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी पूरी कर दूंगा। लेकिन आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का साथ होना चाहिए। तो इन्हीं सभी उद्देश्य और विश्वास के साथ मैं आपको अग्रिम शुभकामनाओं के साथ फिर से आपको बहुत सारी दुआएं देता हूं, बहुत सारे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला भविष्य, आने वाला साल जो होगा आपका बेहतर हो। 2020 आपका बहुत कष्टप्रद रहा है, तो उसका कष्ट दोबारा आपके जीवन में कभी ना आए। आप अपने जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य से आगे बढ़ें। इसी उद्देश्य और विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।